हाय एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम स्टडी सेंटर। देखिए, रीजनिंग के क्लास को कंटिन्यू रखते हुए आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन टाइप। यानी कि इस क्लास में हम लोग कंपैरिजन टाइप वाले सवाल को करने वाले हैं। बेसिकली यह जो टॉपिक है आपका वो किसी किसी बुक में आपको पजल चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगा एंड किसी किसी किताब में आपको ये चीज़ रैंकिंग टेस्ट के अंतर्गत देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो पूरा चैप्टर से सवाल नहीं पूछा जाता है, ये आपका एक टाइप है, ठीक है, कंपैरिजन टाइप, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे की तुलना करते हैं। आपको जब प्रश्न दिखाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप में किस तरह का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है। पीवाईक्यू को हम लोग साथ में लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए। फॉर्मेट कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है इस टाइप के सवाल के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, रोहन जो है वो हार्दिक से लंबा है जो सुशील से छोटा है। निजा हैरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है। सुशील रोशन से छोटा है, सबसे लंबा कौन है? 2023 में ये सवाल पूछा गया था। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है, एक दूसरे से यहाँ पे तुलना किया जा रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, एंड उसी से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। तो आई होप कि आपको ये सवाल देखकर पता चल गया होगा कि इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग किस टाइप का सवाल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सवालों को सॉल्व करते हुए चलते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले, एंड लास्ट में हम लोग जो पीवाईक्यू पूछा गया है, पिछले साल में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं एंड साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला सवाल है आपका, 5 मित्र है ए बी सी डी, उनका नाम है ए बी सी डी एंड ई, एंड इसका जो ऊंचाई है वो है अलग अलग। यानी कि ये सभी का ऊंचाई यानी कि हाइट जो है वो अलग अलग है। ए है डी से लंबा है, यानी कि ए जो है वो डी से लंबा है लेकिन बी से छोटा है। उसी तरह बोला गया है कि बी जो है वो सी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, ये पूछा गया है। तो कुछ बेसिक जानकारी आप याद रखिए कि देखिए, मान लीजिए कि ए जो है वो बी से बड़ा है, तो इस चीज़ को आप कैसे डिनोट कीजिएगा? तो ए बड़ा है बी से, ये वाला जो सिंबल है आपने देखा होगा, ग्रेटर देन का सिंबल, स्मॉलर देन का सिंबल, तो ये वाला जो सिंबल है यूज होगा। इसके अलावा ये सिंबल यूज होगा। जहाँ कहीं भी बराबर होगा वहाँ पे ये सिंबल यूज कर सकते हैं। ये सब बेसिक मैथ है, आपको मालूम होगा। क्यों कि ये वाला सिंबल आपको ग्रेटर को दिखाता है, ये स्मॉलर को दिखाता है, ये इक्वल को दिखाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करेंगे आपको और भी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है। तो देखिए, पहला लाइन बोला है कि ए जो है वो डी से लंबा है। तो ए जो है वो डी से लंबा है, तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ए जो है वो यहाँ पे ग्रेटर है डी से, लिख दिए। ए जो है वो डी से लंबा है। आगे बोल दिया है लेकिन बी से छोटा है, यानी कि बी से छोटा है, यानी कि यहाँ पे ए से भी बड़ा कौन हो गया, बी हो गया, ठीक है। देखिए, तीनों में अब रिलेशन आपको मालूम हो गया कि सबसे बड़ा है बी, उससे छोटा है ए एंड उससे छोटा है डी। आगे क्या बोला, बी सी से लंबा है। बी जो है वो सी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है। अब देखिए, बी जो है वो लंबा है, किससे लंबा है, सी से लंबा है, लेकिन ई से छोटा है। यानी कि अब दूसरा जो लाइन बोला है, ये जो लाइन है इसके अकॉर्डिंग ये वाला बना, एंड पहला जो लाइन बना है इसके अकॉर्डिंग ये वाला बना। एक तरह से समझ लीजिए दो इक्वेशन आपका बन गया। पहला इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ा है आपका बी वाला, बी, उसके उससे छोटा है ए एंड उससे छोटा है डी। सेम दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ा हो गया ई, उससे छोटा है बी एंड उससे छोटा है सी। पूछ दिया है सबसे लंबा व्यक्ति कौन है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे है बी एंड बी से भी बड़ा जो है वो यहाँ पे ई दे रखा है, तो यानी कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा है बी, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट में बी से भी बड़ा आपका निकल गया है ई, यानी कि ई वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा आपको बस दिमाग लगाना है, शांत मन से सोचना है, आपको जवाब मिल जाएगा। अगला है, 4 भाइयों की उम्र अलग अलग है। पी क्यू से बड़ा है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी जो है वो क्यू से बड़ा है, ऐसे लिख दिए, लेकिन आर से छोटा है। यानी कि अब तीनों का बारे बात करें तो सबसे बड़ा हो गया आर, इससे छोटा हो गया पी, पी से छोटा हो गया क्यू। आगे बोला है एस जो है वो पी से बड़ा है, एस जो है वो पी से बड़ा है, ठीक है, एस जो है वो पी से बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन है? तो देखिए, जाहिर सी बात है, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्यू है, ठीक है। एस तो पी से बड़ा है एंड पी आपका क्यू से बड़ा है।
आर आपका पी से बड़ा है, सबसे छोटा पूछा गया है, तो क्यू आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल है 5 लड़कियां हैं RSTU करके, ठीक है, 5 लड़कियां हैं। अच्छा, एंड भी एक कतार में खड़ी है, 5 लड़कियां हैं RSTU भी, ये जो है वो एक लाइन में खड़ी है। अब बोला गया है एस जो है वो यू से लंबी है लेकिन भी से छोटी है। ये लाइन पूरा पढ़िए, एस जो है वो यू से लंबी है लेकिन भी से छोटी है। अब ये तीनों में से कौन छोटा बड़ा है, ये सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। एस जो है वो यू से लंबी है, यानी कि एस जो है वो लंबी है यू से, आगे बोल दिया है, लेकिन भी से छोटी है, यानी कि सबसे लंबा हो गया भी। देखिए ये पूरा लाइन पढ़ने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या निकला, ये वाला रिजल्ट निकला कि सबसे लंबा हो गया भी, उससे छोटी एस एंड उससे छोटी यू। इतना समझ में आया। आगे देखिए आर टी से छोटी है, आगे देखते हैं आर जो है वो क्या है, टी से छोटी है, यानी कि दोनों में बड़ा कौन हो गया, टी बड़ा है, ठीक है। आगे लेकिन यू से लंबी है। अब देखिए क्या यहाँ पे बोला गया कि आर जो है वो टी से छोटी है लेकिन यू से लंबी है, यानी कि आर से भी छोटा कौन हो गया, आर से छोटा हो गया आपका यू, ठीक है, आर से छोटा हो गया यू। अब सबसे छोटी लड़की कौन है ये पूछा गया है। तो पहला वाला केस में देखिएगा तो इसमें भी आपको सबसे छोटी यू दिखाई देगा, सेकेंड वाला केस देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको सबसे छोटे यू दिखाई देगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे सबसे छोटा है यू, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट में सबसे छोटा यू दिखाया गया है, तो आपका यू वाला सही हो जाएगा। आगे है 5 दोस्तों की वेतन जो है वो दर अलग अलग है, यानी कि जो सैलरी उनकी आती है वो अलग अलग है। एम की आय एल से अधिक है लेकिन ओ से कम है। तो पहला ये स्टेटमेंट पूरा पढ़ लीजिए, एम की आय एल से अधिक है लेकिन ओ से कम है, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, देखिए एम है, एम की आय जो है इनकम जो है वो एल से अधिक है, तो हम ऐसे कर देते हैं, एम का अधिक हो गया एल से, एंड लेकिन ओ से कम है, ओ से कम है तो सबसे ज़्यादा हो गया ओ का। तीनों में रिलेशन अगर बनाया जाए तो सबसे ज़्यादा सैलरी हो गया ओ का, फिर उससे कम है एम का एंड सबसे कम है यहाँ पे एल का। आगे देखा जाए तो ओ की आय पी से अधिक है, ओ की जो आय है वो पी से अधिक है लेकिन एन से कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा इनकम हो गया एन का। पहला स्टेटमेंट में था सबसे ज़्यादा इनकम हो गया था ओ का, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा इनकम है एन का। एंड दोनों में अगर आप कनेक्शन देखिएगा तो यहाँ पे भी ओ है, यहाँ पे भी ये ओ है, एंड नीचे वाला जो लाइन है इसमें आपको ओ से भी ज़्यादा दिखाया गया है एन का, तो आपका सबसे अधिक पूछा है तो एन वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल है 4 शहरों ABCD की जनसंख्या अलग अलग है, बी की जनसंख्या ए से अधिक है, बी का जो जनसंख्या है वो ए से अधिक है लेकिन डी से कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा हो गया डी का। तो ये पूरा लाइन पढ़ने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट निकला। आगे बोला है सी की जनसंख्या सबसे अधिक है, सी की जनसंख्या सबसे अधिक है, सी की जनसंख्या सबसे अधिक है, ठीक है, यानी कि अगर हम बोला जाए तो सी इसके भी आगे हो जाएगा, ये वाला पूरा लाइन बन गया। अब सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या आपका जाहिर सी बात है ए आ जाएगा, सबसे पीछे है, सबसे छोटा है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 5 विद्यार्थियों के अंकों की तुलना की गई, पी के अंक क्यू से अधिक थे लेकिन आर से कम थे, यानी कि आर का सबसे ज़्यादा हो गया, उससे कम हो जाएगा पी का अंक जो है वो क्यू से अधिक था, तो पी का एंड सबसे कम हो जाएगा क्यू का। तो ये लाइन पूरा पढ़ने के बाद यहाँ तक हमको ये रिजल्ट मिला कि सबसे ज़्यादा अंक जो है यहाँ पे आर का है, उससे कम पी का एंड सबसे कम क्यू का। आगे है एस के अंक टी से अधिक है, एस के जो अंक है वो टी से अधिक है, यानी कि एस यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा टी से, लेकिन पी से कम है, यानी कि पी से छोटा हो गया। अब देखिए पहला स्टेटमेंट में आर सबसे बड़ा था, क्यू सबसे छोटा था, दूसरा जो स्टेटमेंट में है उसमें आपका पी सबसे बड़ा है, टी सबसे छोटा है। पूछा है किसके अंक सबसे अधिक है, तो किसका अंक यहाँ पे सबसे अधिक दिखाई देगा, तो देखिए यहाँ पे आर जो है पहला स्टेटमेंट में देखा जाए तो आर का अंक सबसे अधिक है, दूसरा स्टेटमेंट में देखा जाए तो पी का अंक सबसे अधिक है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सही हो सकता है, तो एक चीज देखिए, सेकेंड जो स्टेटमेंट था यहाँ पे लास्ट में पी था एंड पहला स्टेटमेंट में आपका पी है, लेकिन यहाँ पे दिखा दिया कि पी से भी ज़्यादा किसका है, आर का, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो आर का सही जवाब हो जाएगा। तो बहुत ही आसान टाइप का सवाल पूछा जाता है,
बस आप जो है वो 20-30 सवालों का प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपका ये टॉपिक जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा टफ वाला सवाल आपको इस चैप्टर में देखने को नहीं मिलता है। 7वां सवाल है आपका, 4 कार है XYZ W एंड इसका जो स्पीड है वो अलग है। देखिए W की स्पीड Z से अधिक है लेकिन X से कम है। W की जो स्पीड है वो Z से अधिक है लेकिन X से कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका हो गया, X का हो गया। आगे है X की स्पीड Y से अधिक है। X की जो स्पीड है वो Y से अधिक है, ये वाला सेकेंड स्टेटमेंट बन गया। सबसे तेज कार कौन सी है, तो देखिए सबसे तेज कार कौन सी है ये पूछा गया है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट में भी सबसे तेज कार X निकल के आया, सेकेंड वाला में भी सबसे तेज कार X निकल के आया, तो ओवरऑल देखा जाए तो 7 का यहाँ पे X सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि अस्मिता जो है वो मनीषा से बड़ी है, धान्या मनीषा से बड़ी है परंतु अस्मिता से छोटी है, करुण्या रम्या और मनीषा से छोटी है, मनीषा रम्या से बड़ी है। इन 5 में से किसकी आयु सभी के ठीक मध्य में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अगर आप पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि सवाल में क्या उल्टा सीधा दे रखा है, लेकिन आपको सॉल्व करना है, 1 बाय 1 लाइन को पढ़ते जाना है एंड चीज़ों को यहाँ पे आसान बनाते हुए चलना है। तो देखिए अस्मिता मनीषा से बड़ी है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, अस्मिता को S लिख देते हैं एंड ये जो है वो मनीषा से बड़ी है तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आगे है धान्या जो है वो मनीषा से बड़ी है, यानी कि धान्या जो है वो भी मनीषा से बड़ी निकल गई, धान्या जो है वो मनीषा से बड़ी है तो ऐसे लिख सकते हैं। आगे है परंतु अस्मिता से छोटी है, यानी कि धान्या जो है वो अस्मिता से छोटी है। तो देखिए यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक एक सेंटेंस पूरा पढ़ने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट निकला कि सबसे बड़ी हो गई आपका अस्मिता, उससे छोटी धान्या एंड उससे छोटी यहाँ पे मनीषा। अब आगे देखते हैं, करुण्या जो है वो रम्या और मनीषा से छोटी है। करुण्या जो है के से डिनोट करते हैं, ये क्या है, रम्या और मनीषा से छोटी है तो यानी कि इससे बड़ी हो जाएगी रम्या एंड यहीं पे आपका अभी फिलहाल ले लेते हैं मनीषा को। अब आगे बोल दिया है मनीषा रम्या से बड़ी है, अब इस चीज़ को भी तोड़ दीजिए, मनीषा रम्या से बड़ी है तो मनीषा सबसे बड़ी हो जाएगी मनीषा, उससे छोटी रम्या एंड उससे छोटी आपकी हो जाएगी यहाँ पे करुण्या। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपका ये बना, दूसरा स्टेटमेंट आपका जो है वो इक्वेशन कह सकते हैं ये वाला बना, 2 इक्वेशन बना। ठीक है, अब दोनों में यहाँ पे रिलेशन देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी है S यानी कि अस्मिता, उससे छोटी आपकी धान्या एंड उससे छोटी आपका मनीषा। सेम यहाँ पे देख सकते हैं कि M जो है वो यहाँ पे भी कॉमन आ गया, यहाँ पे भी M है, यहाँ पे भी M है, तो दोनों को हम लोग मिला सकते हैं एंड मिला के हमारे पास इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि सबसे बड़ी हो गई अस्मिता, उससे छोटी आपकी धान्या, उससे छोटी M हो गई मनीषा एंड उससे छोटी आपकी R हो गई एंड सबसे कम जो है वो सबसे छोटी आपकी हो गई K से करुण्या। ठीक है, तो बीच वाला पूछा है तो देखिए बीच में आपका M आ रहा है यानी कि मनीषा आपका सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, बाकी सवाल जो है वो आसान टाइप का पूछा जाता है। अगला सवाल है आपका, 4 छड़ है ABCD की लंबाई जो है वो अलग अलग है, एक की लंबाई D से अधिक है, एक की लंबाई D से अधिक है तथा B की लंबाई C से अधिक है, B की जो लंबाई है C से अधिक है। अब D की लंबाई 5 मीटर है, D की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, यदि B की लंबाई 4 मीटर है तो C की लंबाई क्या होगा। तो जाहिर सी बात है ये आपका इसमें बोल दिया गया है कि B जो है वो C से बड़ा है यानी कि C जो है वो छोटा होगा, तो अगर B 4 मीटर है तो जाहिर सी बात है C जो होगा वो 4 से कम ही होगा, तो 4 से कम वाला ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन है 3 मीटर, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका N M से अधिक बुद्धिमान है, N M से अधिक बुद्धिमान है, मैंने आपको यहाँ पे फिर से इसको लिख देते हैं एक बार, N जो है वो आपका ज़्यादा बुद्धिमान है M से। आगे बोला गया है M Y जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि M जो है Y जितना बुद्धिमान नहीं है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि M यहाँ पे कम बुद्धिमान है Y से, पहला लाइन से ये निकला, दूसरा लाइन से आपका ये निकला। ठीक है, फिर से देखिए N M से अधिक बुद्धिमान है, ये वाला हो गया। सेकेंड है M जो है Y जितना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि Y आपका ज़्यादा बुद्धिमान है M से। ठीक है, अगला है X Y से अधिक बुद्धिमान है,
x जो है y से अधिक बुद्धिमान है, परंतु n जितना नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन हो गया? n। ठीक है, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो गया आपका यहाँ पे n हो गया। इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन होगा? सबसे अधिक बुद्धिमान। तो देखिए पहला वाला में भी सबसे अधिक बुद्धिमान n था, सेकेंड वाला में तो सबसे अधिक बुद्धिमान आपका y था, लेकिन आप थर्ड वाला देखिएगा तो y से भी अधिक बुद्धिमान आपका x निकल गया, x से भी अधिक बुद्धिमान आपका n निकल गया, यानी ओवरऑल कहा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा बुद्धिमान n हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एंड पूरा अगर आप लाइन को सॉल्व कीजिएगा तो आपका कुछ ऐसे सॉल्व होगा कि सबसे ज़्यादा बुद्धिमान n, इससे कम x, इससे कम y एंड इससे कम आपका हो जाएगा m, यानी कि चारों का आप यहाँ पे रिलेशन ऐसे लगा सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उषा कमला से तेज दौड़ती है। उषा के लिए यू दिखा देते हैं एंड ये तेज दौड़ रही है कमला से, तो के हो जाएगा कमला। आगे है आपका, प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है। प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है, यानी कि तेज कौन है? स्वाति। स्वाति ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल फॉलो हो गया। आगे है, स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है। स्वाति जो है वो कमला से धीमे दौड़ती है, यानी कि स्वाति से तेज कौन दौड़ रही है? कमला। कमला, ठीक है। आगे है आपका, सबसे धीमे कौन दौड़ती है। तो देखिए अब ये वाला पहला था, ये वाला दूसरा था, यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। सबसे तेज है यू, यानी कि उषा, इससे कम है कमला, कमला से फिर कम हो जाएगी यहाँ पे एस से कौन आई? तो एस से स्वाति, एंड स्वाति से कम कौन है? यहाँ पे प्रीति। तो सबसे कम कौन दौड़ती है? तो सबसे धीमे जो है वो प्रीति दौड़ रही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, 5 दोस्तों ने एक दौड़ में भाग लिया। रोहित ने यह दौड़ हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। रोहित ने यह दौड़ जो है वो हरीश से पहले लेकिन गौतम के बाद पूरी की। तो सबसे तेज अगर देखा जाए तो यहाँ पे गौतम दौड़ा, उसके बाद रोहित दौड़ा, एंड उससे कम जो है वो आपका यहाँ पे हरीश। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि सबसे तेज यहाँ पे गौतम दौड़ा है, उससे कम तेज आपका रोहित, एंड सबसे कम तेज यहाँ पे हरीश। ठीक है, तो तीनों का यहाँ पे रिलेशन हो गया। आगे है, कार्तिक ने यह दौड़ सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। कार्तिक जो है एक नया लड़का है, ये जो है वो यह दौड़ सुनील से पहले, यानी कि सुनील से पहले लेकिन हरीश के बाद पूरी की। इसमें भी अगर आप देखिएगा तो सबसे जो तेज है वो हरीश है। अब देखिए यहाँ पे भी हरीश था, यहाँ पे भी हरीश है, दोनों में हरीश कॉमन है, तो दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए दोनों को जब जोड़ देंगे तो सबसे तेज हो गया आपका जी वाला, यानी कि जी से कौन है? तो जी से आपका यहाँ पे है गौतम, इससे कम है आर यानी कि रोहित, इससे कम है एच यानी कि हरीश, एंड एच यहाँ पे भी है, एच यहाँ पे भी है, तो इसके बाद के लिख सकते हैं। इससे कम है के यानी कि कार्तिक, एंड सबसे कम है आपका एस, यानी कि एस से कौन आया था? तो एस से सुनील आया था। पूछा है कि उक्त दौड़ निम्नलिखित में से किसने जीती है। तो सबसे तेज जो दौड़ा होगा यानी कि जी, एंड जी कौन है? गौतम, तो गौतम यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका, पी क्यू आर और टी एक परीक्षा में बैठे हैं, 4 लोग हैं। परीक्षा में क्यू के तत्काल पीछे पी था किंतु पी के बाद कोई नहीं था। देखिए क्यू के तत्काल पीछे पी था, तो क्यू हम लिख देते हैं। इसके पीछे जो है पी था किंतु पी के बाद जो है वो कोई नहीं था, तो पी जो वो लास्ट में है, अंतिम में है। आर क्यू से आगे था, तो आर को हम लोग सबसे पहले कर देते हैं। किंतु उतने अंक प्राप्त नहीं कर सका जितने टी ने किया, यानी कि अब इससे भी आगे कौन निकल गया? टी निकल गया। बताइए कि दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है? आर है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान टाइप का था। आगे है, ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, यानी कि सी सबसे ज़्यादा लंबा हो गया, इससे छोटा है ए, एंड सबसे छोटा हो गया बी। तीनों में रिलेशन देखें तो सबसे छोटा हो गया बी। आगे है, डी ई से लंबा है। डी जो है वो ई से लंबा है परंतु बी जितना नहीं है, यानी कि अब डी से भी लंबा हो गया बी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। तीसरा लाइन देखिए, ई एफ से लंबा है। ई जो है वो एफ से लंबा है परंतु डी जितना लंबा नहीं है, यानी कि अब यहाँ पे तीसरा में सबसे ज़्यादा लंबा हो गया डी। अब पूछा है इन सब में कौन सबसे अधिक लंबा है। तो पहला स्टेटमेंट में देखें तो आप सी सबसे ज़्यादा लंबा था, दूसरा में बी है, तीसरा में डी है।
अब ध्यान से इसको मिक्स कीजिए। देखिए पहला में सी है सबसे ज़्यादा लंबा, दूसरा में सबसे ज़्यादा लंबा बी है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो बी है इसमें सबसे कम है। पहला वाला इक्वेशन में बी जो है वो सबसे कम है, तो जाहिर सी बात है बी वाला तो होगा नहीं। इसके अलावा तीसरा जो यहाँ पे स्टेटमेंट देखें, तीसरा जो इक्वेशन है इसमें सबसे ज़्यादा लंबा जो वो डी को दिखाया गया है, लेकिन आप ये जो डी है इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि डी तो बी से भी यहाँ पे छोटा था ना, तो ओवरऑल कहा जाए तो डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे सी आपका हो जाएगा। सी जो है वो सबसे ज़्यादा लंबा है। एंड ओवरऑल अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखिए इसका जो इक्वेशन है कुछ ऐसे बनेगा कि सबसे ज़्यादा जो है वो सी है, उससे कम हो जाएगा ए, उससे कम बी, उससे कम आपका डी, उससे कम ई, एंड सबसे ज़्यादा कम है जो है वो आपका एफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार कॉपी में आप इस चीज़ को करके देखिएगा, आसान है, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ बेसिक सवाल बताएं एंड आई होप कि अभी तक आपको जितना भी सवाल बताया गया है वो आपने सॉल्व कर लिया होगा, सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं PYQ को जो आपके पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। एंड अगर आपने अभी तक जितना भी चीज़ बताया गया है वो चीज़ सॉल्व कर लिया होगा, समझ लिया होगा, तो PYQ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सवाल पूछा गया है रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है जो सुशील से छोटा है। अच्छा, यहाँ पे जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है, तो ये हार्दिक के लिए आया है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना सीख लीजिए अगर जो शब्द है वो हार्दिक के लिए आया है। ठीक है, देखिए सवाल कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो पहले पूछा गया है रोशन जो है वो हार्दिक से लंबा है, तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं। आगे बोल दिया गया है कि जो सुशील से छोटा है, यानी कि हार्दिक जो है वो आपका सुशील से भी छोटा है, यानी कि इन तीनों में अगर रिलेशन देखा जाए तो आर सबसे बड़ा, इससे छोटा हो गया एस सुशील, एंड सुशील से भी छोटा हो गया एच यानी कि हार्दिक। आगे देखते हैं निजा जो है वो हेरी से लंबी है। निजा जो है वो हेरी से लंबी है, तो हेरी के लिए हम एच ही कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एच के लिए हम लोग हार्दिक को एच पहले डिनोट कर दिए हैं, दोनों को एच कर देंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो हेरी को मैंने पूरा यहाँ पे लिख दिया हेरी। ठीक है, अब निजा हेरी से लंबी है लेकिन हार्दिक से छोटी है, तो यहाँ पे भी सबसे बड़ा हो गया हार्दिक। आगे पूछा है सुशील रोशन से छोटा है, सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, तो सुशील जो है यहाँ पे देखा जाए सुशील जो है वो रोशन से छोटा है, यानी कि रोशन सबसे बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे भी एच था, यहाँ पे भी एच था, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, तो ओवरऑल बनेगा आपका सबसे बड़ा आर यानी कि रोशन, उससे छोटा एस यानी कि आपका हो जाएगा सुशील, एंड सुशील से छोटा हो जाएगा हार्दिक, हार्दिक से छोटा हो जाएगा एन यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे निजा, एंड निजा से भी छोटा हो जाएगा एच यानी कि हेरी। तो सेम आपने जोड़ के ये चीज़ बना सकते हैं, जोड़ के। एंड पूछ दिया है सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा सबसे पहले आपको आर दिखाई दे रहा है, यानी कि रोशन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये भी आपका 2023 में पूछा गया था, एंड ये सवाल आपका आज के क्लास का लास्ट सवाल है, तो इसको आप लोग होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा एंड इसका जवाब जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, एंड कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड और एक बात, अगर आपको डेली टेस्ट देना है तो आप लोग जो है वो प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लास पसंद आया होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको अपडेट जो है वो मिलती रहती है क्लास की। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।